हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जहां से नेट एग्ज़ाम में पहले भी प्रश्न आ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है तकनीकी परिवर्तन। इसमें हम हिग्स व हेरट दोनों की तकनीकी परिवर्तन संबंधी विचारों को पढ़ने वाले हैं। तो आप अंत तक वीडियो में बने रहें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। तो हम टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले हम हिग्स की तकनीकी परिवर्तन संबंधी विचारों को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम हिग्स के तटस्थ तकनीकी परिवर्तन और हिग्स की पक्षपाती तकनीकी परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। हिग्स की पक्षपाती तकनीकी परिवर्तन में हम श्रम बचतकारी और पूंजी बचतकारी तकनीकी परिवर्तन को पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं हिग्स की तटस्थता। अब हिग्स की तटस्थता क्या होती है ये देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक तकनीकी परिवर्तन तटस्थ तब रहता है जब एक स्थिर पूंजी श्रम अनुपात पर श्रम के साथ पूंजी के सीमांत उत्पाद का अनुपात अपरिवर्तित रहता है। यानी इसमें क्या होता है, एक स्थिर पूंजी श्रम अनुपात क्या होता है, स्थिर पूंजी श्रम अनुपात। पूंजी श्रम का अनुपात क्या रहता है, स्थिर रहता है। ये पूंजी श्रम अनुपात स्थिर रहता है, और स्थिर पूंजी श्रम अनुपात के रहते हुए तकनीकी परिवर्तन के बाद क्या होना चाहिए, पूंजी की सीमांत उत्पाद और श्रम के सीमांत उत्पाद का अनुपात समान रहना चाहिए। तो इसमें हिग्स की तटस्थता का क्या मतलब हुआ कि पूंजी श्रम अनुपात क्या रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। पूंजी श्रम का अनुपात स्थिर रहना चाहिए, और पूंजी और श्रम के तकनीकी परिवर्तन के बाद पूंजी और श्रम के सीमांत उत्पाद का अनुपात भी अपरिवर्तित रहना चाहिए। तो हम चित्र में देखते हैं, ये जैसे ये जो हमारी लाइन है, इधर हमने लिया पूंजी श्रम अनुपात, और ये जो हमारी लाइन है, ये इस पूरी लाइन पर स्थिर पूंजी श्रम अनुपात, ये जो स्थिर पूंजी श्रम अनुपात उसको दर्शाती ये वाली लाइन हमारी। और अब ये जो हमारा जो प्रति व्यक्ति उत्पादन वक्र है, ये तकनीकी परिवर्तन से पहले का है, और ये हमारे तकनीकी परिवर्तन के बाद का है। अब इसमें क्या होना चाहिए, पूंजी के सीमांत उत्पाद और श्रम के सीमांत उत्पाद का अनुपात, पूंजी और श्रम के सीमांत उत्पाद का अनुपात अपरिवर्तित रहना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से इस बिंदु से हम स्पर्श लाइन खींचेंगे, और तकनीकी परिवर्तन के बाद इस बिंदु से हम स्पर्श लाइन खींचेंगे, तो ये दोनों एक ही बिंदु पर मिलनी चाहिए। यहाँ पर ये जो दोनों लाइनें हैं एक ही बिंदु पर मिलनी चाहिए, जो हमारी एम बिंदु पर मिल रही हैं। तो इस प्रकार हमारा ये जो है ना एम ओ क्या है, पूंजी और श्रम के सीमांत उत्पाद का अनुपात। तो ये एम ओ स्थिर है हमारा, ये पूंजी और श्रम के सीमांत उत्पाद का अनुपात स्थिर है। तो ये हमारी हिग्स की तटस्थता है। अब हम देखते हैं पक्षपाती तकनीकी परिवर्तन। तो पक्षपाती तकनीकी परिवर्तन एक तो होती है श्रम बचतकारी और एक है पूंजी बचतकारी। तो पक्षपाती तकनीकी परिवर्तन में हम सबसे पहले देखते हैं श्रम बचतकारी। तो श्रम बचतकारी तकनीकी परिवर्तन में क्या होता है, स्थिर पूंजी श्रम अनुपात पर श्रम की सीमांत उत्पादकता की तुलना में पूंजी की सीमांत उत्पादकता बढ़ जाती है। यानी श्रम की सीमांत उत्पादकता की तुलना में पूंजी की सीमांत उत्पादकता बढ़ जाती है। तो इसे हम क्या कहेंगे, श्रम बचतकारी या पूंजी प्रयोगकारी तकनीकी परिवर्तन कहते हैं। हम चित्र से भी ये देख सकते हैं कि ये हमारा ये जो लाइन, ये दोनों लाइन हमारी क्या है, समानांतर होनी चाहिए। तो ये दोनों समानांतर होगी, इसका क्या मतलब होगा कि स्थिर पूंजी श्रम अनुपात है। यहाँ पर क्या है, पूंजी श्रम अनुपात स्थिर है, और अब ये यहाँ पर इस बिंदु पर स्पर्श करता है, लेकिन यहाँ पर ये इस साइड में ये स्पर्श करता है, जहाँ पर पूंजी की क्रमशः अधिक मात्रा लग रही है। यानी पूंजी का ज़्यादा प्रयोग हो रहा है और श्रम का कम प्रयोग हो रहा है। तो पूंजी का ज़्यादा प्रयोग हो रहा है यानी पूंजी प्रयोगकारी, और श्रम कम लग रहा है यानी श्रम बचतकारी तकनीकी परिवर्तन है ये हमारी। हम अब दूसरी ओर देखते हैं। यहाँ पर है पूंजी बचतकारी या श्रम प्रयोगकारी तकनीकी परिवर्तन। इसमें क्या है, स्थिर पूंजी श्रम अनुपात पर
पूंजी की तुलना में। अब हम देखते हैं पूंजी बचतकारी तकनीकी परिवर्तन या श्रम प्रयोगकारी। इसमें क्या है, स्थिर पूंजी श्रम अनुपात, यानी पूंजी और श्रम का अनुपात क्या रहना चाहिए, स्थिर। स्थिर पूंजी श्रम अनुपात पर पूंजी की तुलना में श्रम की सीमांत उत्पादकता बढ़ जाती है। इसमें क्या होती है, श्रम की सीमांत उत्पादकता बढ़ जाती है। तो इसमें ये दिखाया गया है सीधा कि पूंजी की तुलना में श्रम की सीमांत उत्पादकता बढ़ जाती है। तो इसे हम क्या कहेंगे, पूंजी बचतकारी या श्रम प्रयोगकारी तकनीकी परिवर्तन कहते हैं। चित्र में दर्शाया गया है, ये दोनों लाइनें एक दूसरे के समानांतर है, ये दोनों। और यहाँ पर क्या होगा, श्रम का ज़्यादा प्रयोग हो रहा है और पूंजी का कम प्रयोग हो रहा है। तो श्रम का ज़्यादा प्रयोग हो रहा है यानी श्रम प्रयोगकारी है ये, और पूंजी कम प्रयोग हो रही है तो यानी ये क्या है, पूंजी बचतकारी तकनीकी प्रगति है। तो हम हिग्स की तकनीकी परिवर्तन के बारे में शॉर्ट में एक बार देख लेते हैं। इसमें क्या होना चाहिए कि पहला क्या होना चाहिए, पूंजी और श्रम का अनुपात स्थिर होना चाहिए, पहली चीज़ ये होना चाहिए। अब पूंजी श्रम अनुपात स्थिर होने के बाद हमें दो चीज़ें और देखनी है, एक तो है MPL श्रम की सीमांत उत्पादकता, और एक है पूंजी की सीमांत उत्पादकता। अगर तकनीकी परिवर्तन के बाद ये दोनों श्रम की सीमांत उत्पादकता और पूंजी की सीमांत उत्पादकता का अनुपात समान रहता है तो हमारी तकनीकी परिवर्तन क्या होगा, तटस्थ होगा। अगर हमारी तकनीकी परिवर्तन के बाद श्रम की सीमांत उत्पादकता बढ़ जाती है, श्रम की सीमांत उत्पादकता बढ़ जाती है तो तकनीकी परिवर्तन श्रम प्रयोगकारी और पूंजी बचतकारी होता है। अगर तकनीकी परिवर्तन के बाद पूंजी की सीमांत उत्पादकता बढ़ जाती है तो हमारी तकनीकी परिवर्तन पूंजी प्रयोगकारी और श्रम बचतकारी होता है। तो ये हमारी हिग्स की तकनीकी परिवर्तन है। अब हम पढ़ते हैं हेरड की तटस्थता। अब हेरड के अनुसार तटस्थ तकनीकी परिवर्तन क्या होता है, तो इसमें क्या होना चाहिए, लाभ की एक स्थिर दर होनी चाहिए, लाभ की एक स्थिर दर या ब्याज दर, लाभ की स्थिर दर या स्थिर ब्याज दर होनी चाहिए। और लाभ की स्थिर दर के बाद पूंजी और उत्पाद अनुपात क्या होना चाहिए, इसमें पूंजी और उत्पाद अनुपात, कैपिटल आउटपुट रेशियो। तो पहली चीज़ तो हमारी लाभ की स्थिर दर होनी चाहिए और इसके बाद पूंजी उत्पाद अनुपात, लाभ की दर क्या होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। लाभ की स्थिर दर के बाद क्या होना चाहिए, कैपिटल आउटपुट रेशियो। अगर तकनीकी परिवर्तन के बाद पूंजी उत्पाद अनुपात स्थिर रहता है तो हमारी तटस्थ तकनीकी परिवर्तन होता है। अगर पूंजी उत्पाद अनुपात बढ़ जाता है तो हमारी श्रम बचतकारी तकनीकी परिवर्तन होती है, और अगर पूंजी उत्पाद अनुपात घट जाता है तो पूंजी बचतकारी तकनीकी परिवर्तन होती है। तो हमारी हेरड की तकनीकी परिवर्तन तो काफ़ी सिंपल है, एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें क्या है, लाभ की एक स्थिर दर होनी चाहिए या स्थिर ब्याज दर होनी चाहिए। इसके बाद क्या होना चाहिए, पूंजी उत्पाद अनुपात। अगर पूंजी उत्पाद अनुपात स्थिर रहता है तो तटस्थ तकनीकी परिवर्तन है। अगर पूंजी उत्पाद अनुपात बढ़ जाता है तो श्रम बचतकारी तकनीकी परिवर्तन है। अगर पूंजी उत्पाद अनुपात घट जाता है तो पूंजी बचतकारी तकनीकी परिवर्तन है। और यह बात भी ध्यान रखनी है कि जो तकनीकी परिवर्तन श्रम बचतकारी होती है वह पूंजी प्रयोगकारी होती है, और जो पूंजी बचतकारी होती है वह श्रम प्रयोगकारी होती है। आगे हम देखते हैं, ये जो तकनीकी परिवर्तन है, हेरड का तकनीकी परिवर्तन, वह हिग्स की तुलना में क्या है, श्रेष्ठ है, क्योंकि यह गत्यात्मक तकनीकी परिवर्तन है, यह गत्यात्मक स्थिति पर लागू होता है। जबकि हिग्स का तकनीकी परिवर्तन क्या है, स्थैतिक है और इसका श्रम से सीधा संबंध नहीं होता है। हेरड की तकनीकी परिवर्तन का सीधा संबंध किससे नहीं होता है, श्रम से, क्योंकि यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है,
पूंजी उत्पाद अनुपात का, इसमें सम का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब देखिए, तकनीकी परिवर्तन अगर तटस्थ होता है तो पूंजी और श्रम का हिस्सा राष्ट्रीय आय के वितरण से संबंधित है। ये पूंजी श्रम का हिस्सा स्थिर रहता है। अगर श्रम बचतकारी तकनीकी परिवर्तन हो तो श्रम का हिस्सा घटेगा, क्योंकि श्रम की बचत हो रही है तो श्रम का हिस्सा घटेगा। अगर पूंजी की बचत हो रही है तो पूंजी का हिस्सा घटेगा। श्रम का हिस्सा घटेगा तो पूंजी का हिस्सा बढ़ेगा, और पूंजी का हिस्सा घटेगा तो श्रम का हिस्सा बढ़ेगा। और आगे देखते हैं, यदि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान से पढ़ना। यदि पूंजी तथा श्रम के बीच स्थानापन्न की लोच इकाई हुए, पूंजी और श्रम के बीच स्थानापन्न की लोच क्या होनी चाहिए? इकाई है। तो तकनीकी प्रगति हिग्स और हेरल्ड दोनों के अनुसार तटस्थ होगी। तो प्रश्न बन सकता है कि तकनीकी प्रगति हिग्स व हेरल्ड के अनुसार तटस्थ कब होगी? तो पूंजी तथा श्रम के बीच स्थानापन्न की लोच क्या होनी चाहिए? इकाई के बराबर होनी चाहिए। तो ये आज का हमारा टॉपिक पूरा हुआ है।